चलो कम से कम प्यास तो बुझी। एक तो भगवान ने मुझे काला बनाया, ऊपर से आवाज भी इतनी बेसुरी दी है कि लोग मुझे पास तक आने नहीं देते। खाना देना और पालना तो दूर की बात है। अरे अरे, सुबह सुबह क्यों मुझे कोस रहे हो? तो आप बताइए क्या करूं? पानी तक पीने के लिए मुझे पत्थर उठाकर मटके में डालने पड़ रहे हैं। खाना खाने के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ेगा। तोता और चिड़िया जैसे पक्षी देखिए लोग उन्हें कैसे पालते हैं, खाना देते हैं और प्यार करते हैं। तो तुम क्या चाहते हो? बता दो, आज मैं तुम्हें वही बना दूंगा। सच में? हाँ, बस एक काम करो, तुम जो भी पक्षी बनना चाहते हो उसके साथ कुछ समय बिता लेना, ताकि फिर तुम्हें कोई पछतावा ना रहे कि तुम सोचो काश उस वक्त मैं कोई और पक्षी बन जाता। हाँ, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था, तोता बनना ज्यादा बेहतर होगा या चिड़िया? ठीक है, आज शाम तक तुम जो भी बनना चाहते हो वो तुम मुझे बता देना। कौवा सबसे पहले तोते के पास जाता है। तुम्हारी लाइफ फिर भी अच्छी है, देखने में भी तुम कितने खूबसूरत हो, इंसान की भाषा भी बोल लेते हो। एक तरफ जहाँ दूसरी चिड़िया तुमसे प्यार करती है, वहीं इंसान भी तुम्हें कितना प्यार करते हैं। इंसानों की भाषा बोलना तुम्हें कूल लगता है? और नहीं तो क्या, इसलिए तो वो तुम लोगों को प्यार करते हैं। प्यार? हमें पिंजरे में बंद रखा जाता है, पानी से लेकर खाने तक हम उनके मोहताज रहते हैं। उन्होंने खाना और पानी दिया तो ठीक, वरना भूखे ही रहना पड़ता है। हम आसमान में उड़ना चाहे इसलिए हमारे पंख काट दिए जाते हैं, और तुम्हें ये कूल लगता है? पर क्या? कभी जाकर देखो जहाँ पक्षी बेचे जाते हैं, छोटे से एक ही पिंजरे में 10-10 तोते डालकर रखते हैं। अरे हिलने तक की जगह नहीं देते हमें तो, जब तक हमें कोई खरीद नहीं लेता। और खरीदने के बाद वो पिंजरा छोटा लेगा या बड़ा, ये भी उस इंसान पर निर्भर करता है। हमें अपने ही आकार के पिंजरे में महीनों, सालों या फिर तमाम उम्र भर रहना पड़ता है, और ये तुम्हें कूल लगता है? ये सब सुनकर पिंटू पूरा पसीने से भीग जाता है और डुग्गू से अब जाने की इजाजत मांगता है। रास्ते में पिंटू सोचता है कि भाई अच्छा हुआ कि मैं तोता नहीं बना, लेकिन चिड़िया तो मैं बन ही सकता हूँ। कम ही लोग चिड़िया को पालते हैं, लेकिन खाना लगभग हर घर में दिया ही जाता है। ओह हाय, आज इतने दिनों बाद। हाँ, बस पास से गुजर रहा था, सोचा हाल चाल पूछ लूं। तुम्हारा भी बढ़िया है, लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुम्हारी आवाज उनको पसंद आती है, और मुझे देखो, मेरा कौ करते ही पत्थर मारकर उड़ा दिया जाता है। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी, है ना? इसलिए मैं सोच रहा था काश मैं भी चिड़िया होता। क्या? कौवा होने में क्या दिक्कत है? चिड़िया होने में क्या दिक्कत है? सब मस्त तो है। तो तुम्हें लगता है कि चिड़िया होने में कोई दिक्कत नहीं है? तो सुनो, चिड़िया का मुख्य आहार क्या होता है? छोटे छोटे कीट और पतंगे। हाँ, और खेतों में इन्हीं कीट पतंगों को मारने के लिए इतना जहर डाला जाता है। वैसे तो वो होते ही नहीं है, और अगर हो भी तो उन्हें मरे हुए कीट पतंगों को खाने भर से हमारे शरीर में जहर फैल जाता है। और तुम्हें लगता है कि दिक्कत क्या है? हाँ, पर जरूरी थोड़ी ना है कि खेतों में ही जाकर खाया जाए, इंसान भी तो खाना डालते हैं ना। इंसान? तुम एक मोहल्ले में जाकर देखो, कितने लोग अपने घर की छत पर खाना और पानी रखते हैं। गर्मियों में ऐसा घर ढूंढने में हमारी जान निकल जाती है। तुम तो मरे हुए जानवर का भी मांस नोचकर खा लेते हो, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा है कि इंसान हमें भले ही प्यार करते हैं, लेकिन उनका ये प्यार सिर्फ तब तक ही होता है जब तक हम उनके यहाँ अपना घोंसला नहीं बना लेते। जैसे ही घोंसला बनाते हैं, कई बार तो अंडे समेत वो घोंसला तोड़ देते हैं। जैसे हमारे बच्चे उनकी प्रॉपर्टी से हिस्सा मांग लेंगे। अपने बच्चों को यूँ मरता हुआ देख सकते हो तुम, वो भी उस इंसान के हाथों जिसने तुम्हें कई सालों से पानी और दाना दिया हो। ये जो दाना पड़ा है ना, इसे उगाने के लिए इतने केमिकल डाले गए होंगे कि इसे खाकर मैं भी बीमार हो सकती हूँ। यहाँ तक कि इस दाने की वजह से हमारी ब्रीड भी रुक जाती है। सिर्फ और सिर्फ हमारी मजबूरी है कि हमें ये दाना ना चाहते हुए भी खाना पड़ता है। फिर भी तुम्हें ये लगता है कि ये सब अच्छा है, तो ठीक है। तो क्या सोचा तुमने, तोता बनाओ या चिड़िया? मैं सोच रहा था कुत्ता या बिल्ली बन जाता तो। तुम जीवों को हमेशा दूसरों का जीवन अच्छा लगता है। तुम तोते और चिड़िया जैसे बनना चाहते थे, और वो तुम्हारी तरह। अब उनकी परेशानियां सुनकर तुम्हें कुत्ता और बिल्ली बनने का ख्याल आने लगा। पानी की प्यास मटके में कंकड़ डाल के बुझाई जा सकती है,
लेकिन विशाल सागर जैसे मन में किसी दूसरे जैसा बनने या उसे पाने की प्यास बुझाना